दोस्तों कैसे हैं आप। आज फिर डिप्टी नज़ीर अहमद के एक नावल के साथ हाज़िर हुआ हूँ। नावल का नाम है फसाना मुब्तला। ये जो नावल है इसमें मुब्तला जो है इसका किरदार हीरो है और उस पर ये नावल उन्होंने हीरो को किया है एक ऐसा लड़का जो कि लाडला है नहायत और वालिदैन का इकलौता बेटा है। तो उसकी वजह से जब वो पैदा हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से उसकी जो है वो पैदाइश की खुशी मनाई गई है। उसके बाद वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन लाडलेपन की वजह से माँ उसको कुछ भी नहीं कहती, तो वो गलत सोबत में आने की वजह से ख़राब हो जाता है। तवाइफ़ा वगैरह तवाइफ़ों के पास जाना शुरू कर देता है। जब तक उसका वालिद ज़िंदा रहता है तो वो कुछ ना कुछ फिर भी छुप के काम करता है। जब उसका वालिद फ़ौत हो जाता है तो वो सरेआम ये काम शुरू कर देता है, तवाइफ़ों के पास जाना और उनके घर पे बुलाना और ये वो। तो उतनी देर में कुछ अरसे बाद उसका चचा जो कि 7 साल से सऊदी अरब में गया हुआ है वो आ जाता है। वो आके देखता है तो सोचता है कि ये वो वाला घर नहीं है जिसमें मेरा भाई रहता था। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको पता लगता है, मोहल्ले वाले बताते हैं कि तुम्हारा जो भतीजा है वो ख़राब हो गया है। तो वो जब घर आता है देखता है तो उसको बहुत ही अफ़सोस होता है। उसके बाद वो मौका ढूंढ के अपने भतीजे को नसीहत करता है। भतीजे की शादी भी हुई है लेकिन उसके बावजूद भी वो सुधरता नहीं है। तो चचा जो है वो नसीहत नासिह के तौर पर डिप्टी नज़ीर ने दिखाया है, वो नसीहत करता है और उसकी नसीहत का उसके भतीजे को असर होता है। उसके बाद जो उसकी बेगम है जिसका नाम इन्होंने गैरत बेगम के नाम से रखा हुआ है, वो उसके फ़ाइनेंशियल जो इशू होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो गए होते हैं, क्योंकि वो अय्याशी में पड़ गया होता है तो कर्ज़े के नीचे भी आ जाता है और उसके जो पैसे हैं वो भी जो है वो ज़ाया हो रहे होते हैं। तो उसका चचा जो है वो उसके फ़ाइनेंशियल इशू जो हैं उनको सॉल्व करता है। उसके जो बाप की पेंशन होती है वो बहाल करवाता है और काफ़ी जो हिस्से हैं वो उसको पता होता है चचा को कि इसने तो ज़ाया कर देने हैं, नसीहत तो की है लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है वो ज़ाया कर दे, तो वो उसकी बेगम के नाम पर वो काफ़ी पैसे जो है वो करवा देता है। तो बहरहाल वो उसके फ़ाइनेंशियल इशू ठीक हो जाते हैं, वो बेहतर हो जाता है। उसके बाद जो एक चीज़ दिखाई इन्होंने बताई है वो जो इसकी बेगम है मुब्तला की, उसके जो भाई हैं मसलन के मुब्तला के साले, उनमें 2 उसके साले सैयद हाज़िर और सैयद नाज़िर जो हैं वो हैं। जो सैयद हाज़िर है उस पर उसका चचा जो है मुब्तला का वो नसीहत करता है तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उनके भी इश्यूज़ ये होते हैं तो कि वो गांव में हर किसी के साथ लड़ाई मोल ले लेते हैं। तो वो उसको नसीहत करता है कि आप लड़ाई ना करें और लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उससे वो ठीक हो जाता है और वो कहता है कि मैंने अपनी बहन जो है उसको हिस्सा देना है। उस पर दोनों भाइयों में थोड़ी सी वो चपकलिश होती है, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली अपनी बहन को सैयद हाज़िर जो है वो हिस्सा दिलवाने में कामयाब हो जाता है। कुछ अरसे बाद जो है वो सैयद नाज़िर जो है वो इल्ज़ाम लगाता है उसके चचा पर मुब्तला के पर कि ये बाहर का एजेंट है और ये हमारे पास जो है हमारी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जो मुब्तला का चचा है जिसको मीर मुत्तकी के नाम से इन्होंने नाम रखा हुआ है, वो उसके पीछे इंटेलिजेंस लग जाती है। उसको थोड़ा सा एहसास होता है, वो जो वहाँ पर दारोगा होता है उससे बात करता है कि मेरे पीछे इंटेलिजेंस क्यों लगी हुई है। तो वो दारोगा उसको बता देता है कि बेहतर यही है कि तुम इस शहर से चले जाओ और तुम्हारे पीछे जो है ना वो इंटेलिजेंस है, तो जो काम पेंडिंग है वो तुम मुझे बता दो, मैं इंशाल्लाह तुम्हारे काम कर दूंगा। तो वो सारे काम बता देता है उसको कि ये मेरे भतीजे का ख्याल रखना है और ये वो, तो वो शहर से चला जाता है। बहरहाल उतनी जब वो उसके शहर से चला जाता है तो मुब्तला जो है वो उसको चचा की नसीहत का इतना तो असर होता है कि वो तवाइफ़ों के पास नहीं जाता, लेकिन एक तवाइफ़ होती है जिससे वो जाके अपना निकाह कर लेता है। पहले तो वो वैसे ही जाता था तो वो निकाह कर लेता है। उसकी ख़बर जब उसकी बेगम को पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा वावेला करती है कि इसने निकाह कर लिया है, तो दूसरी शादी सौतन लेके आया है।
उस पर सैयद हाजिर जो होता है बेगम का भाई मुब्तला का साला, वो अपनी बहन को समझाता है कि कोई ऐसी बात नहीं, पहले वो तवाइफ़ों के पास जाता था, अब उसने शादी करके लेके आया है, तो तुम्हारा जो घर है वो अलहदा करवा लेते हैं, सेपरेट करवा लेते हैं, लेकिन तुम लड़ाई ना करो, वो अब सुधर गया। तो बहरहाल बड़े अच्छे तरीके से वो सेटलमेंट करवाता है अपने बहन से, और पैसे जो है वो बता देता है कि इतने पैसे इसको मिलेंगे, इतने इसको मिलेंगे। लेकिन बहरहाल दोनों बीवियों में आके मुब्तला जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है वो, और वो छोड़ देता है। पहले तो वो एक दिन एक बीवी के पास, दूसरे दिन दूसरी बीवी के पास रहता है, लेकिन उसके बाद जब दोनों बीवियां फिर भी आपस में लड़ती रहती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है और वो छोड़ देता है किसी भी बीवी के पास रहना, और अपने मर्दाना खाना जो होता है उसमें रहना शुरू कर देता है। बिलाखिर वहाँ पर उसका कोई ख्याल नहीं रखता, और उसी टेंशन में और उसी परेशानी में वो एक दिन बीमार होता है और कुछ अरसे बाद जो है वो फौत हो जाता है। इस जो नावल का मकसद ये जो मुझे लगा वो यही है कि जो चीज़ें मुझे पैगाम मुझे लगा कि ये पैगाम डिप्टी नज़ीर अहमद ने इस नावल के थ्रू देने की कोशिश की है। पहले तो ये कि लड़कियों को हक़ विरासत जो है वो मिलना चाहिए। काफ़ी सारी जगहों पर, काफ़ी सारी फैमिलीज़ में हक़ विरासत नहीं मिलता। स्कूलों में रिवायती तालीम के साथ दीनी तालीम भी देनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो मुझे लगी पैगाम इसका वो ये है कि तालीम के साथ तरबियत भी होनी चाहिए, इखलाक भी होना चाहिए। सिर्फ़ तालीम जो है वो अकेली वो काम की नहीं है। लड़ाई झगड़े से तरक्की नहीं होती। जैसे कि सैयद नगर जो कि मुब्तला के ससुराल का गांव था, वहाँ पर उसने ये बताया कि पहले वहाँ पर खैरात होती थी, लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन उसके बाद जब लड़ाइयाँ शुरू हो गई तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई। तो लड़ाई झगड़ा जो है वो किसी भी चीज़ का हक़ नहीं है। चौथा जो चीज़ मुझे लगी वो हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद पर भी तवज्जो देनी चाहिए, और हुकूकुल इबाद भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने हुकूकुल्लाह। और अगली बात ये थी कि दूसरी शादी पर औरत को खामखा का गुल नहीं मचाना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अच्छे तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। अगली बात ये थी कि जो मुझे लगी वो ये कि अगर मर्द ने 2 शादियां करनी ही हैं तो फिर दोनों बीवियों के दरमियान जो है वो सुलह सफाई के साथ रहे और बराबर बराबर हिस्सा दे। अगर नहीं संभाल सकता दोनों बीवियों को तो फिर दूसरी शादी ना करे। वीडियो देखने का शुक्रिया।